हेलो बच्चों, आज आपका कक्षा 8वीं स्कॉलरशिप की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र के गणित विभाग को पढ़ेंगे। गणित में आप सामान्य जानकारी के लिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो गणित में विभाग किया गया है। पहला विभाग है संख्या ज्ञान, दूसरा है संख्या पर की जाने वाली क्रियाएं, तीसरा विभाग है भूमिति, चौथा विभाग है क्षेत्रमिति, पांचवा विभाग है सांख्यिकी, छठा है व्यवहारिक गणित और सातवां है बीजगणित। इस तरह से 7 भागों में बांट करके गणित को बताया जाएगा। अब हर विभाग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो संख्या ज्ञान में संख्याओं से आधारित चीज़ें जो हैं वो पढ़ना है। इसमें पहला भाग है संख्या ज्ञान में घटक 1 संख्या ज्ञान। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तथा वास्तविक संख्याएं। ये संख्या ज्ञान का पहला उपघटक है। तो आज हम लोग इसी घटक को पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत संख्याएं प्राकृत संख्या कही जाती हैं। इसका आप लोगों ने गणित में अध्ययन किया है। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर के 1 2 3 5 6 इस तरह से अनंत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं। ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 4 इस तरह से अनंत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं यदि ए कोई पूर्णांक संख्या और बी कोई शून्येतर पूर्णांक संख्या हो तो ए बटे बी यह परिमेय संख्या यानी उसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो, दर्शाया जा सकता हो तो वो परिमेय संख्या कही जाएगी। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं का दशमलव स्वरूप अशांत होता है परंतु आवर्ती नहीं होता है उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2 है, इसका मान 1.4 1 4 2 1 3 5 6 इस तरह से आता है। यानी ये आवर्ती नहीं है, ये अशांत है, खत्म भी नहीं होता है लेकिन आवर्ती नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं जिसका दशमलव रूप इस तरह का होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्या ही होते हैं। जितने भी अपूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग कोई संख्या नहीं है, तो उन संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर संख्याओं का जो समूह निर्मित होता है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है या वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। इस समूह की प्रत्येक संख्या को वास्तविक संख्या है। इस स्पष्टीकरण के आधार पर हमें ध्यान देना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। और हमें क्या ध्यान देना है, कुछ विशेष बातें जिसे आपको हमेशा याद रखना है। एक यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो एक यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताई नहीं जा सकती है। अनंत यानी संख्या अनंत है, तो बड़ी संख्या नहीं बता सकते लेकिन छोटी ध्यान में रखना है कि 1 होती है। और 0 यह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इसी तरह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं बताई जा सकती। 0 यह न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। 0 के साथ न ऋण लगता है न धन लगता है, इसलिए इसको न तो धनात्मक न ऋणात्मक में से कोई नहीं माना जाता है। चौथी बात है ऋण 1 -1 यह सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में से सबसे बड़ी ऋण 1 यह सबसे बड़ी संख्या है, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताई नहीं जा सकती। इसमें सबसे
छोटी ऋणात्मक संख्या है कौन सी है वो नहीं बताई जाए। आपको मालूम है कि धनात्मक संख्याएं जितनी छोटी होती हैं वो जो है उतनी ही छोटी मानी जाती है, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं जो छोटी होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो बड़ी देखने में लगती है ऋणात्मक संख्याएं वो जितनी बड़ी दिखती हैं उतनी ही वो छोटी होती है। अब इस संख्या ज्ञान पर आधारित इसी घटक के ऊपर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा हम लोगों ने समझा। इसी को लेकर के अब कुछ प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न है 2, 7, 8, 5, 9, 1 ये अंक दिए गए हैं। प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करके तैयार होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इकाई स्थान के अंक का दुगुना कितना होगा। यहाँ पे कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं, लेकिन आपको कहा गया है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो हमें 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो हम इसमें से बड़ी संख्या बनाने के लिए इन अंकों में से सबसे बड़े अंक को छांटेंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें? पहले 9 दिख रहा है तो 9 ले लेंगे। हमने यहाँ पे 9 ले लिया। अब 9 से छोटा क्या है? 8 दिख रहा है, 8 ले लेंगे। फिर 8 से छोटा क्या है? 7 दिख रहा है। 7 से छोटा क्या है? 5 दिख रहा है। तो ये 9, 8, ये जो है 7, 5, ये 4 अंक बड़े बड़े जो थे ले लिए गए, ये बड़ी संख्या हो गई। इकाई स्थान वाला अंक, इकाई यहाँ 5 है तो 5 इकाई के स्थान पर है, उसका 2 गुना यानी 5 गुणे 5, 5 गुणे दुगुना कर देना है, 5 गुणे 2 यानी 10। तो ये जो है उत्तर हो गया 10। इसका उत्तर हम 10 कहेंगे, यानी इकाई के स्थान के अंक का दुगुना 10 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या एवं 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के योगफल से तैयार होने वाली संख्या के हजार और दहाई स्थान पर आने वाले अंकों के स्थानीय मान में कितना अंतर आएगा। इसमें देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो अंक होगा 1 अंक रहता है, उसके बाद वो अंक बदल जाती है। तो 4 अंक चाहिए, तो इस 9 को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो हमें सबसे बड़ी 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। प्राकृतिक संख्या 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अभी आपने पढ़ा। तो 1 अंक की 1 है तो 9999 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10,000। तो हजार और दहाई स्थान में आने वाले अंकों के स्थानीय मान में अंतर बताना है। हजार के स्थान पे क्या है, इसमें यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी 0 है और दहाई स्थान पे भी 0 है। यहाँ भी देख रहे हैं 0 है और दहाई स्थान पे भी 0 है, दोनों जगह 0 है। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो उत्तर 0 ही आएगा, इसलिए इसका उत्तर 0 हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? यहाँ पे देखेंगे जो भी संख्याएं हैं उस पर ध्यान दें। 2 संख्या ऋणात्मक हैं, 1 1 है धनात्मक और 1 0 है। तो 1 चूंकि धनात्मक है वो बड़ा होगा, उससे छोटा 0 होगा। और अब आ गई ऋणात्मक में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताना है। तो सबसे छोटी ये ऋण 1 है। जितना माइनस में संख्याएं होती हैं जितनी बड़ी दिखने में लगती हैं वही छोटी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऋण 10 सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो गई 10, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 2, 0, 5, 9, 8 में प्रत्येक अंक का एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या में से सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के घटाने पर प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योगफल कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिखने का तरीका है कि सबसे बड़े अंक को पहले लिखें। सबसे बड़ा अंक 9 है, उसके बाद 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है,
फिर 0 है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। इसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका क्या है कि सबसे छोटा अंक जो है उसको पहले लिखें। इसमें से देखेंगे, देखने में 0 सबसे छोटा है, लेकिन शून्य पहले स्थान पे नहीं लिखा जाता है। शून्य को छोड़ दीजिए तो उससे और छोटी संख्याओं में कौन दिखता है? 2 दिखता है। तो पहला हम 2 लिखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर 0 लिखकर फिर देखेंगे 5 आता है, फिर जो है 8 आता है, फिर 9 आता है। इस तरह से बढ़ते क्रम में संख्या लिखेंगे। ये हो गया बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या। अब क्या कहा गया है? घटाने पर प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योग। संख्या में से सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के घटाने पर प्राप्त अंकों का योगफल। तो यहाँ घटाएंगे अंतर बड़ी और छोटी का 77,931 हो गया। तो घटाने पर प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योगफल, ये जो अंक आए हुए हैं देखेंगे 7, 7, 9, 3, 1, सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने पर 27 आता है और ये उत्तर है पहला। अभी हम आगे देखेंगे। जिन संख्याओं का दशमलव स्वरूप अशांत और आवर्ती है उन संख्याओं को डॉट डॉट कहते हैं। 2 विकल्प, बहुत सारे प्रश्न 20% प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनमें आपको 2 विकल्प चुनना रहता है, 2 उत्तर होता है, तो उसको लिखना पड़ता है। तो जिन संख्याओं को दशमलव स्वरूप अशांत और आवर्ती होता है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? दशमलव स्वरूप अशांत और आवर्ती है वह हम क्या कहेंगे? पहला तो हो जाएगा परिमेय हो जाएगा और दूसरा वास्तविक ही होगा। तो पहला और तीसरा दोनों सही हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत जोड़ी पहचानना है। परिमेय संख्या अशांत एवं आवर्ती दशमलव स्वरूप। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो अशांत एवं आवर्ती दशमलव, ये सही है। तो ये जो है असंगत जोड़ी नहीं पाया। परिमेय संख्या अशांत एवं अनावर्ती दशमलव रूप में भी सही है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या समूह दोनों आता है, सही है। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक समूह एक समूह गलत है, क्योंकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक 4 उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। जिन संख्याओं के दशमलव स्वरूप अशांत होते हैं किंतु आवर्ती नहीं होते उन संख्याओं को संख्या कहते हैं। 2 विकल्प यहाँ भी चुनना है। जिन संख्याओं के दशमलव स्वरूप अशांत होते हैं किंतु आवर्ती नहीं होते हैं उन संख्याओं को संख्या कहते हैं। 2 विकल्प चुनना है। पहला तो अपरिमेय हो गया, क्योंकि अशांत और आवर्ती न होने पे अपरिमेय संख्या होती है, और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या भी हैं, इसलिए जो है इसका उत्तर दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उन संख्याओं के वर्गमूल संख्या होती है। 2 विकल्प यहाँ भी चुनना है। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका जो है उत्तर जो होता है वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या भी होती है, इसलिए आपका चौथा और दूसरा दोनों उत्तर सही है। 135/42 संख्या का दशमलव स्वरूप कौन सा है? 135 में 42 से भाग देंगे तो कौन सा स्वरूप आएगा? यहाँ पे देखेंगे कि इसको भाग देने पर जो है ऐसा आ रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह संख्या का दशमलव स्वरूप इस तरह से आ रहा है, अशांत और अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, इसलिए ये जो है चौथा वाला सही होगा। इसको भाग दे करके लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या का योगफल क्या होगा? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या का योगफल चाहिए। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक ऋण 1 होता है और सबसे छोटी धनात्मक में 1 धन आता नहीं। धन 1 और ऋण 1 दोनों संख्याएं जोड़ दी जाएंगी, तो ऋण 1 धन 1, तो दोनों को जोड़ने पर ऋणात्मक और धनात्मक हैं, तो ये
0 उत्तर आएगा, इसलिए 0 यानी चौथा वाला उत्तर सही है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याओं में कौन सा आएगा ये देखना है। केवल पूर्णांक एवं अपूर्णांक संख्याओं का समूह, केवल परिमेय और अपूर्णांक संख्याओं का समूह, केवल परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह, केवल परिमेय एवं पूर्णांक संख्याओं का समूह। तो इसका उत्तर क्रमांक 3 है, केवल परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या में आता है। सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव स्वरूप होते हैं। सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव स्वरूप कैसे होते हैं? अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, शांत अनावर्ती, शांत आवर्ती। तो सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव स्वरूप अशांत और आवर्ती होते हैं, आवर्ती होते हैं, इसलिए उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती संख्या समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आपने पढ़ा, वास्तविक संख्या में ही आते हैं, तो तुरंत आप समझ जाएंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्याओं का समूह कौन सा है? अपरिमेय संख्या पहचानने का है कि उनका स्वरूप कैसा हो, अशांत हो और अनावर्ती दशमलव के रूप में हो। और ऐसा भी बताया गया है कि जो पूर्ण वर्ग न हो। इसमें देखेंगे तो आपको जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उन संख्याओं के दशमलव स्वरूप अशांत और अनावर्ती होते हैं। वह परिमेय संख्या है जो प्रमेय जो पर्याय क्रमांक 1 में आता है, 6 है, 10 है, ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये भी देखेंगे तो ये कैसा है, अशांत और अनावर्ती है, इसलिए पहला जो क्रमांक है ये सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों में से प्रत्येक का सिर्फ एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों वाली और सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्याओं का योगफल कीजिए। योगफल से प्राप्त संख्या की 1000 के स्थान के अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो ये 7 तक संख्याएं दी गई हैं 0 से, तो इनमें से हमें क्या करना है, प्रयुक्त अंकों में से अंकों का एक बार ही उपयोग करके लिखना है 5 अंकों की। तो हमें 5 अंक चाहिए। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक लेना है, तो 7, 6, 5, 4, 3 इस तरह से लेंगे। 7, 6, 5, 4, 3 हो गया, ये बड़ी संख्या हो गई। और इसके बाद छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा 0 होता है लेकिन 0 नहीं लेना है, 1 के बाद 0, फिर 2, 3, 4 ऐसा ले लेंगे, तो ये छोटी संख्या। योगफल यानी दोनों को जोड़ देंगे, 76,543 आया, ये 10,234, सबको जोड़ेंगे तो 86,777 आता है। 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 6 है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, जिस स्थान पे है 1000 पे है तो 6000 हो गया, इसका स्थानीय मान 6000, 3 सही है। अगला प्रश्न है, 4, 3, 5, 8, 7, 2 में से प्रत्येक का एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के सैकड़े के स्थान के अंक के स्थानीय मान एवं दर्शनीय मान में कितना अंतर है। स्थानीय मान के साथ दर्शनीय मान क्या है, देखेंगे। स्थानीय मान जिस स्थान पे रहता है इकाई दहाई के हिसाब से देखा जाता है। दर्शनीय मान जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 जिसको हम पढ़ते हैं वही उसका जो दर्शनीय मान होता है। तो 0 से 9 तक संख्याओं का दर्शनीय मान 9 तक ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है। तो यहाँ पे सभी संख्याएं दिख रही हैं। होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की सैकड़े के स्थान, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या में लिखना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्याओं में से अंकों में देखेंगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। 2, 3, 4, 5, 7 छोटी संख्या हो गई। सैकड़े के स्थान का अंक क्या है, इसमें देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़े, तो 4 है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400, और 4 का दर्शनीय मान कितना हो गया, 4 ही रहेगा। और दोनों का अंतर यानी 400 में से 4 को घटा देंगे,
तो बचेगा 396। 396 यानी ये तीसरा वाला उत्तर सही है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। कुछ स्वाध्याय के भी प्रश्न हैं, इनको आप अपनी तरफ से करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।